हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। का नाम है AM to PM क्लासेस में। आज मैं फिर से आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए फिर अपनी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। पहला, रामायण को उपजीव ग्रंथ नहीं है। ए उत्तरामचरितम, बी किरातार्जुनीयम, सी रघुवंशम, डी कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो हमारा उत्तरामचरित और रघुवंश है वो तो हमारा रामायण का ही उपजीव ग्रंथ है, लेकिन जो हमारा किरातार्जुनीयम है वो महाभारत का उपजीव ग्रंथ है। इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा किरातार्जुनीयम। अगला सवाल है, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग कितने होने चाहिए? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। तो महाकाव्य में जो न्यूनतम सर्ग हैं वो 8 होने चाहिए। एक आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने लिखा था साहित्य दर्पण। ठीक है, क्या लिखा था? साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद में उन्होंने श्लोक दिया था। अगर मुझसे थोड़ा गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। तो उन्होंने दिया था कि नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्ग अष्टाधिकारी नानावृत्त्यम अया क्वापि सर्गाकश्चा दृश्यते। यानी कि जो महाकाव्य होते हैं ना तो वो बहुत छोटे होते हैं ना बहुत ही बड़े होते हैं, और उनमें जो है लगभग 8 तो न्यूनतम सर्ग होने ही चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे ही इसका लक्षण बताया था। तो यही यहाँ पे पूछा भी है कि महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग कितने होने चाहिए? तो वो 8 होने चाहिए, न्यूनतम होने हैं, बाकी तो बड़े बड़े और तो अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। 50-50 तक के सर्गों में भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदेही किसका नाम था? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो वैदेही, ए सीता, बी कौशल्या, सी कैकेयी, डी सुमित्रा। तो वैदेही हमें पता ही है, सीता जो थी उनका नाम एक वैदेही भी था। अगला सवाल है, दशरथ की कन्या का नाम था? ए शांता, बी मंत्रा, सी ललिता, डी विशाखा। तो दशरथ की जो कन्या थी उनका नाम था शांता। अगला सवाल, रामायण का मुख्य रहस्य है? ए वीर, बी करुण, सी श्रृंगार या डी विभत्स। तो हमें पता है कि जो रामायण का मुख्य रहस्य है वो है वीर। ठीक है। महाभारत का मुख्य रस है? ए शांत, बी वीर, सी करुण, डी रौद्र। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरे ऑप्शन देखकर करुण लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर करुण नहीं है, यहाँ पर है शांत। ठीक है। देखिए रामायण में भगवान श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो वहाँ पर उल्टा है, शांत की बजाय वहाँ पर वीर रस है। जबकि महाभारत में तो कितना बड़ा युद्ध हुआ था, तो वो जो है मुख्य रस उसका जो है वो शांत में है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दोनों ही महाकाव्य अपने विपरीत रसों में लिखे गए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, महाकाव्य किसमें विभक्त होना चाहिए? ए नाटक, बी गद्य, सी सर्ग, डी पद्य। तो अभी हमने पढ़ा कि महाकाव्य जो होते हैं वो सर्ग में विभक्त होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि महाकाव्य का लक्षण नहीं होता है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी रौद्र या डी शांत। तो महाकाव्य का जो लक्षण है वो कभी रौद्र नहीं होता है। अगला सवाल, करुण रस का स्थायी भाव होता है? ए उत्साह, बी क्रोध, सी भय या डी शोक। तो करुण का जो स्थायी भाव होता है वो तो हमेशा शोक ही होता है। ये हमने हिंदी में भी पढ़ा था और संस्कृत में तो हमें पता ही है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला सवाल है, महाभारत का प्रारंभिक नाम था? ए जय संहिता, बी आदि काव्य, सी अरण्यकांड, अरण संहिता, डी भारत। तो जो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो जय संहिता था। ठीक है, क्या था? जय। इसको पहले कहते थे जय, फिर इसका दूसरा नाम हुआ था भारत, और फिर जब 1,00,000 श्लोक हो गए थे तो फिर ये हो गया था महाभारत। ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध है, और इसी में ही भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन का उपदेश, जो कि गीता उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कौन सा पर्व नहीं है? ए सभा पर, बी भीष्म पर, सी भीम पर या डी शल्य पर। तो देखिए भीम कभी सेनापति थे ही नहीं, और भीष्म तो थे इसलिए भीष्म पर्व भी था, शल्य भी कौरवों की तरफ से बने थे इसलिए शल्य पर्व भी माना जाता है, और सभा पर्व भी है, लेकिन कोई भीम पर्व नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा भीम पर्व। अगला सवाल है, शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ए आदि पर्व, बी वन पर्व, सी विराट पर्व, डी कर्ण पर्व। तो शकुंतलोपाख्यान जो है वो आदि पर्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कुमार संभव महाकाव्य की नायिका हैं? ए सरस्वती, बी दुर्गा, सी पार्वती, डी मेनका। तो कुमार संभव महाकाव्य की नायिका हैं पार्वती जी। तो जो कुमार संभव महाकाव्य है उसको लिखा किसने है? उसको लिखा है कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ने। ये क्या है? ये एक महाकाव्य है। लिखा ही ये आगे कि कुमार संभव महाकाव्य, ठीक है, तो कालिदास ने लिखा है। इनकी जो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो 7 रचनाएं जो है प्राप्त हुई हैं, 7 रचनाएं। उसी में ये भी एक रचना है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस महाकाव्य में लगभग कुल 17 जो है क्या है? सर्ग हैं। अभी बताया ना कि महाकाव्यों में क्या होते हैं? सर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें 17 सर्गों का वर्णन है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगले सवाल पर अब आ गया कि भाई नायिका हैं पार्वती, तो जाहिर सी बात है कि उसके नायक कौन होंगे? तो इसके जो नायिका हैं वो हैं पार्वती, और जो इसके नायक हैं वो हैं शिव, ठीक है। और शिव और पार्वती के बेटे थे कौन? कुमार। कुमार कौन? कुमार कार्तिकेय। तो उन्हीं के का वर्णन कुमार संभव महाकाव्य में किया गया है। रचना है किसकी? कालिदास की। सर्ग कितने हैं? 17। नायक कौन है? तो नायक हैं शिव। नायिका कौन है? तो नायिका हैं पार्वती, ठीक है। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचना की है? ए अश्वघोष, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष, डी विशाख दत्त। तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य की रचना जो है वो की है अश्वघोष ने की है। मैं जरा इमेज को रफ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बता दूँ यहीं पे। तो जो हमें पता है जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य की, ये तो हमें पता ही चल गया कि अश्वघोष ने इसकी रचना की है। अब अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आखिर किसके बारे में वर्णन है, तो हमें दिख ही रहा है कि बुद्ध के चरित्र, यानी बुद्ध, यानी जो भगवान बुद्ध हैं उनका। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि ये है क्या, तो भाई ये भी हमें आंसर यही मिल गया कि बुद्ध चरित्र एक महाकाव्य है। किसकी रचना है? अश्वघोष की है। तो यहाँ एक चीज़ नहीं पता चल पा रही है कि इसमें सर्ग कितने हैं। भाई महाकाव्य है तो सर्ग होंगे, लेकिन कितने सर्ग हैं? तो ये 28 सर्गों का महाकाव्य है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 28 सर्गों का है। क्या है? तो महाकाव्य है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। और इसमें किसका वर्णन है? तो भगवान बुद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। इससे बनने वाले यहीं पे मैंने आपको और भी प्रश्न बता दिए, ठीक है। अगला सवाल, रघुवंश एक है, एक काव्य है, बी महाकाव्य है, सी गद्य है, या डी क्या है? नाटक है। तो हमने ऊपर पढ़ा ही अभी कि रघुवंश जो था, हमने जब पढ़ा था कि रघुवंश कौन सा रामायण का उपजीव ग्रंथ नहीं है, तो वहाँ आया था कि रघुवंश जो है वो एक क्या है? रघुवंश एक महाकाव्य है। वो काव्य, गद्य और नाटक नहीं है, वो एक महाकाव्य है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, दीपशिखा उपाधि प्राप्त है? ए भारवी, बी कालिदास, सी भाष, डी भर्तृहरि। तो दीपशिखा की उपाधि जो प्राप्त है वो कालिदास जी को प्राप्त है। दीपशिखा जो थे वो मतलब रघुवंश महाकाव्य का, रघुवंश अभी मैंने आपको बताया ना, रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास ने लिखी है, तो उसी के 6ठे सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर होता है, और उसमें दीपशिखा से उपमा देने से कालिदास की ये पहचान बन गई थी, ठीक है। जब उन्होंने स्वयंवर, जब इंदुमती स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में दीपशिखा से उपमा दिया था, तो इससे जो है इनकी वो पहचान बन गई। तो इसीलिए दीपशिखा के लिए जो विभूषित कवि हैं वो कालिदास को माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, रघुवंश महाकाव्य का आरंभ किस देवता की स्तुति से है? ए गणेश लक्ष्मी, बी शिव पार्वती, सी विष्णु, डी सरस्वती। तो देखिए कालिदास जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके महाकाव्य का जो वर्णन, जो देवता की स्तुति है वो शिव पार्वती से ही होगी, ठीक है। तो शिव पार्वती इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, रत्नावली लिखी है? ए कालिदास, बी भवभूति, सी हर्षवर्धन, डी विशाख दत्त। तो रत्नावली